बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज हमने जाना था ज़रा मार्केट तक क्योंकि आज है 29वां रोज़ा। यानी हो सकता है कि आज चाँद दिन हो या चाँद रात हो। मुमकिन है और नहीं भी है। तो चलें जी अब हम चलते हैं मार्केट तक। बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, उनको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ जी मुझे फ्लू हो चुका है और मेरी आँखों में इस कदर पेन है जिसकी कोई हद नहीं है। और आँखों से पानी मेरा निकलता जा रहा है, लेकिन मैंने फिर भी जो काम कंप्लीट करने हैं वो मैंने करने लाज़मी है। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ और अपने पापा के साथ जा रही हूँ। तो यहाँ मैं जाते हुए देखा है रास्ते में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है। मार्केट्स देख लें, छोटे-छोटे से बाज़ार जो साइड्स पे लगे होते हैं, हर जगह ही बहुत रश है और लोग अपनी ईद की तैयारी पकड़ चुके हैं। ज़ोरों-शोर से ईद की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक कल ईद हो जाएगी, 29 रोज़े ही होंगे। अब आगे का पता नहीं है, ये तो हमें इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा जब मुफ्ती साहब बताएँगे कि ईद कल है या परसों है। तो फ़िलहाल मैक्सिमम काम जो होते हैं ना वो 29 रोज़े ही कंप्लीट लोग कर लेते हैं ताकि अगर 30 रोज़े हो जाएँ तो फिर ठीक है, अगर नहीं हों तो फिर ये ना हो कि उनको रात को जब अनाउंसमेंट हो उसके बाद ही मार्केट का विज़िट करना पड़े, इसलिए लोग अपने काम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी सबसे पहले अपने पापा के साथ, यहाँ पर हम आए हैं अपनी गाड़ी को एक तरह से सर्विस करवाने के लिए, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए। गाड़ी को एक्चुअली हम सैलून लेकर आए हैं, गाड़ी हो के सैलून। और यहाँ पे इसको सारा इनको इसको नीट किया जाएगा, इसको क्लीन किया जाएगा और ईद के लिए तैयार किया जाएगा। क्योंकि ईद पर हमने इसको इसको लेकर ही तो घूमना है, हर जगह जाना है हमने। तो यहाँ पर जी सारी अच्छी तरीके से डीप क्लींजिंग यहाँ पे हो रही है गाड़ी की। और ये गाड़ी की क्लींजिंग करवाते ही में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और क्योंकि यहाँ पर रश बेशक नहीं था लेकिन गाड़ी का काम बहुत ज़्यादा था। तो हम आए भी मॉर्निंग में जल्दी थे, लेकिन वो जब काम कोई स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर टाइम तो आपको लग ही जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर हम वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे थे और फिर चले एनी हाउ हमारा काम कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जब गाड़ी को हमने चेक किया तो गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी माशाल्लाह से। तो एक लास्ट जो टच होता है ना वो यहाँ पर दिया जा रहा है गाड़ी को। उसके बाद जी हम यहाँ से फ्री हो जाएँगे और जो फिर रिमेनिंग काम है हमने वो करने हैं क्योंकि ये है कि हम आज ही अपने सारे काम कंप्लीट कर लें। कल पे नहीं बैठेंगे क्योंकि हो सकता है हम एक रोज़े से और हमें लामिया नवाज़ दे और हो सकता है ना भी नवाज़े और कल ईद हो जाए। तो इस वजह से सारे काम आज ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि फिर अगर कल ईद हुई तो फिर वो काम बीच में रह जाएँगे। तो इसलिए आज हम सारे काम इंशाल्लाह कंप्लीट करके घर जाएँगे। तो अब हम ये जहाँ पे जा रहे हैं तो रास्ते में पापा ने कहा कुछ मतलब हमने बाय करना था घर का सामान, जो ईद का बेसिकली सामान होता है वो हमने बाय करना था। यहाँ पापा के साथ हम सीएसडी स्टोर पे आ गए हैं और यहाँ पर जी इतना ज़्यादा रश था ना आप इमेजिन करें कि यहाँ पे पार्किंग की भी जगह नहीं थी। और हमने गेट के जो एग्जिट गेट था ना उसके सामने गाड़ी पार्क की थी और फिर हम अंदर गए थे। और यहाँ पर अंदर गए हैं तो इतनी गर्मी थी, अभी उन्होंने एसी लगाए हुए थे। लेकिन एक लोगों का हजूम जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, रश होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह का यहाँ माहौल था, लेकिन ये वाला एरिया ऐसा था जहाँ पे लोगों का रश बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ़ खाने-पीने वाली की जो जगह होती है ना वहाँ पे रश था और यहाँ पर जो बाकी जगहों पे रश नहीं था। तो यहाँ पर ये डिफ़रेंट तरह का मुझे ये अचार नज़र आया है। अच्छा मुझे लगा था ये मैकरोनी अचार पड़ा हुआ है, लेकिन ये लहसुन वाला अचार था जो पहले मैंने देखा है। तो यहाँ पे बड़े मज़े-मज़े का अचार लग रहा था, लेकिन अब टेस्ट तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो लेकिन मुझे ना घर का अचार इतना अपील नहीं करता, मुझे ज़्यादा नेशनल का ही अचार अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैंने अचार तो नहीं पापा को कहा लेने के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने एक ये पॉट ले लिया था अपने प्लांट्स के लिए। उसके बाद ये बड़े प्यारे-प्यारे रक्स यहाँ पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ लेने लगी थी पहले, फिर मैंने कहा नहीं घर में पड़े तो हुए हैं, एक्स्ट्रा लेने की क्या ज़रूरत है, फिर मैंने नहीं लिए। और इस एरिया में भी बिल्कुल रश नहीं था। उसके बाद जी ये हमने फ्राइज़ ले ली हैं। अब हमने अपनी जो बकेट है ना उसको बड़ा कर दिया है क्योंकि छोटी बकेट में सामान नहीं आ रहा था, तो इसमें हमने अपना सारा सामान रख लिया है। आगे की तरफ गए हैं तो हमने यहाँ से लेना था अपना एक फेस वॉश। अच्छा यहाँ पे तरह-तरह के फेस वॉश पड़े हुए थे, तरह-तरह की टूथपेस्ट थी, लेकिन जो हम ढूँढ रहे थे ना वो ना तो वो वाला फेस वॉश था और ना ही वो टूथपेस्ट थी। तो फिर हमने एक रैंडम सा ही जो था ना पॉन्ड का, वो हमने ले लिया था अपना फेस वॉश। तो यहाँ पर अब हम बिल करवाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जो लेडी थी ना ये बहुत ही स्लो काम कर रही थी, मुझे लग रहा था इनको रोज़ा लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल हमारा बिल बन गया। तो उसके बाद जी जब जैसे ही हमारा बिल डन हुआ है हम जाने लगे तो आइसक्रीम के जो फ्रीज़र थे ना बाहर पड़े हुए थे। पापा ने कहा आइसक्रीम तो ली नहीं है, तो फिर यहाँ से हमने जी ये हिको वालों की आइसक्रीम यहाँ से ले ली थी। मैंने पापा को पापा रहने दें, चलते हैं।
काफ़ी देर होगी। पापा कहते नहीं आइसक्रीम ले लें आप, तो पापा के कहने पे हमने आइसक्रीम ले ली। और यहाँ पर जी अब आइसक्रीम का बिल हो रहा है, उसके बाद जल्दी-जल्दी से हम गाड़ी की तरफ मूव करेंगे। यहाँ ये वाले अंकल ने हमारी हेल्प की है और सारा सामान हमारा गाड़ी में रख दिया है। और फिर हम गाड़ी में बैठेंगे और जल्दी से घर जाएँगे। लेकिन घर जाने ते हुए भी हमने काफ़ी काम करने हैं रास्ते में, तो इन्हें सारे काम करते हुए जाएँगे। तो ये वाला पॉट मुझे इतना अच्छा लगा ना, जो मैंने अपने प्लांट्स के लिए लिया है, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो लगता है मैंने ना पापा ने किया है इसके ऊपर। मैंने पापा को कहा था लेने के लिए, तो पापा ने कहा ले लें। तो रास्ते में जाते हुए जी हमने फ्रूट्स भी लेने थे, तो यहाँ पर जी बनाना ले ली हैं, फिर हमने मैंगो नहीं ये हैं ऑरेंजेस ले लिए हैं। उसके बाद जी एप्पल इतने अच्छे मार्केट में नहीं आए हुए, और लेकिन मुझे थोड़ा-सा मीठा बनाना था एप्पल से रिलेटेड, तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद जी हरी मिर्चें, धनिया, इसके बगैर तो गुज़ारा है ही नहीं। अम्मी ने फ़ोन किया था कि ये लाज़मी लेकर आनी है। तो यहाँ पे जी हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और हमने खीरे ले लिए हैं, और इनके बगैर तो ईद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जी हमने ये सारा सामान गाड़ी में रख लिया है, और अब हम चलेंगे घर की तरफ। पापा को रास्ते में कहीं काम था, तो पापा वहाँ पे मतलब ड्रॉप हो गए थे। तो अब मैं और मेरी सिस्टर घर जा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अफ्तारी हमारी बाहर ही हो जाएगी, तो हमें रास्ते में से कुछ लेना पड़ेगा खाने-पीने के लिए। तो अभी जैसे ही हम ना रिंग रोड से नीचे उतरे हैं ना, तो हमें याद आया कि हमारा जो गाड़ी का ई टैग है ना, उसमें पैसे कम हैं। तो ये ना हो फिर वो वहाँ पे ना बहुत लंबी-लंबी लाइन्स होती हैं रिंग रोड पे जाने के लिए। तो यहाँ पर जी हमने अपने ई टैग में पैसे सबमिट करवा दिए हैं, डिपॉज़िट करवा दिए हैं, और अब हम ईज़िली मतलब ई टैग वाली लाइन से गुज़र सकते हैं। तो साथ ही हम यहाँ पर आ गए हैं स्पाइसी चिकन पर, और स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट पर, जो कि नई इनकी अभी-अभी ओपनिंग हुई है, और साथ ही इसके बना हुआ है आइस फूड। अब हम यहाँ से कुछ अफ्तारी के लिए हमने ऑर्डर किया है, यहाँ से लेकर हम घर चलेंगे और अम्मी के साथ बैठ के मज़े से अफ्तारी करेंगे, क्योंकि पापा की अफ्तारी आज पापा के फ्रेंड्स के साथ बाहर है, तो पापा तो अफ्तारी पर नहीं आएँगे, इसलिए फिर हम अम्मी के साथ मिलकर अफ्तारी को एंजॉय करेंगे अपनी। हो सकता है ये हमारी रमज़ान की आखिरी अफ्तारी हो सकता है ये सेकंड लास्ट अफ्तारी हो, लेट्स सी। मोस्टली काम जो हमारे पेंडिंग थे ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आए हुए हैं आइस फूड पर, और साथ ही है जी स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट। दोनों जगह से हमने ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है और घर जा जाते अफ्तारी हो जाएगी, तो हमने कहा चले यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं अफ्तारी में। यहाँ पर हम जा जाते घर रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर गए थे, अपनी गाड़ी को सैलून लेकर गए थे, गाड़ी के सैलून, जहाँ पे इसका फेशियल हुआ है, इसका पॉलिशर करवाया हमने मैनी पेडी भी करवा दिया है, सारा कुछ करवा दिया इसका, क्योंकि ईद वाले दिन इसने भी तो रेडी होना था ना। तो गाड़ी को हमने रेडी करवा दिया है, और यहाँ पर जी हमारा ऑर्डर आ रहा है, नहीं हमारा नहीं है। तो अब हम घर जाएंगे, क्योंकि हम सुबह से घर से निकले हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, तो थक गए हैं वैसे ना। अब पता नहीं 29 रोज़े होते हैं, 30 रोज़े होते हैं, ये देखेंगे, लेकिन आज तो खैर से 29वां रोज़ा है, और हमें इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं। तो अगर 29 होंगे तो कल ईद है, अगर 30 होंगे तो परसों ईद है, और उस हिसाब से फिर हम काम भी मतलब कर लेंगे। अगर हमने जो चांद रात पे काम करने हैं ना, वो फिर आज ही होंगे, वो कल होंगे। उसके बाद मिंट मार्गरीटा भी बनाना, लेकिन मैंने नहीं बनाना, इसने स्पेशली मिंट लिया, ये बनाएगी। मैंने कहा मैंने नहीं बनाना मिंट मार्गरीटा, ये बनाएगी मिंट मार्गरीटा, अफ्तारी में बनाएगी। और आज की अफ्तारी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम कर जाते थे, अफ्तारी हो जानी है, अफ्तारी के बाद ये मिंट मार्गरीटा बनाएगी। इतना ज़्यादा ना पुदीना लिया इसने मिंट, ठीक है, कि मैंने इसका बनाना है तो ये बनाएगी। मैं पहले कह दिया हेल्प भी नहीं करोगी? नहीं, मैं हेल्प कोई नहीं करनी। ठीक है, पुदीने खराब हो जाने, उड़ते पड़ जाने इधर। नहीं होते उड़ते पड़ते नहीं पड़ जाएंगे। अच्छा कर दूंगी थोड़ी बहुत हेल्प। ओके। तो हेल्प मतलब ये नहीं कि मेरे सारा काम करना है, मैं बता दूंगी कैसे बना लो। अच्छा इसको आता है ऐसे बनाना, खुद ही बनाना। अच्छा अब हम अपना यहाँ से हमारी ये तो दही बल्ले और फ्रूट चाट वगैरह तो आ गई है, उसके अब वेट करें अपने स्पाइसी चिकन ब्रोस्ट का, ये भी आ जाए, तो फिर अब हम घर चलते हैं। हम वेट करेंगे, हम एक साथ तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हमने ले लिया है, यानी जो अफ्तारी का सामान था वो भी हमने ले लिया है, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई हैं, और अब हम जल्दी से घर की तरफ मूव करेंगे। और जो हमारा चिकन था ना, फ्राई चिकन, वो भी आ चुका है, ब्रोस्ट चिकन था हमारा, वो भी आ चुका है। और आप देखें शाम होती जा रही है और अफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है, तो हमारा ये था कि हम टाइमली घर पहुँच जाएँ और अफ्तारी कर लें अम्मी के साथ, क्योंकि अम्मी अफ्तारी पर वेट कर रही हैं। अम्मी की इतनी कॉल्स आ चुकी हैं सुबह से कि जल्दी कर आ जाओ, रोज़ा रखा हुआ है, दिल घबरा रहा होगा।
तो लेकिन काम जो करने थे वो भी हमें साथ-साथ करने ही थे। तो अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली थी घर जाकर। उसके बाद जी हम जल्दी से सैलून आ गए थे। अब मैंने अपनी ज़रा आईब्रोज़ को ठीक करवाना था, लेकिन यहाँ पर मेरी टर्न आएगी तो तब ना। मुझे लगता है मेरे यहाँ टर्न आनी नहीं है। मैं कब से यहाँ बैठी हुई हूँ और कोई भी लड़की यहाँ पे फ्री नहीं है जो मेरी आईब्रोज़ कर दे। तो पहले तो मैंने कहा मैं चलती हूँ, अगर तो ईद हुई तो मैं दोबारा आ जाऊँगी, वरना फिर मैं कल करवा लूँगी। लेकिन फिर एक लड़की फ्री हुई तो उसने मेरी ये आईब्रोज़ कर दी थी। तो फिर हमने कहा चलिए अब हम घर चलते हैं, क्योंकि लगता है 29 रोज़े नहीं 30 रोज़े हैं। तो फिर हम घर आ गए थे प्लकिंग करवा कर, मेरी सिस्टर ने भी करवानी थी आईब्रोज़ अपनी, तो हम करवा के जल्दी से यहाँ से फ्री हुए हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने ना कुछ प्रिंटिंग करवाना था। यानी मैंने अपनी नीज़ के लिए कार्ड बनाया है, तो मैंने उसको प्रिंट करवाना था। तो मैं यहाँ पर प्रिंटर शॉप पे बैठी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने 2 कलरफुल पेपर्स लिए हैं। ये भी मैंने ईद कार्ड बनाते वक़्त यूज़ करने हैं, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मेरी जो प्रिंटिंग मशीन है ना, उनकी वो स्टॉप हो गई थी, और वहाँ से प्रिंटर जो प्रिंट है ना, वो निकल नहीं रहा था जो मैंने कार्ड बनाए थे। तो काफ़ी मुझे यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला प्रिंट निकलवाने में, लेकिन आखिरकार ये प्रिंट निकल आया था। तो अब फिर जल्दी से हम घर चले गए। अब मेरे पास चला है कि कल ईद है, 29 रोज़े हैं। तो अब हम बाहर आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगवाएंगे। अब पता नहीं पार्लर में कितना रश होता है, सैलून के अंदर जहाँ पे हमें जाना है मेहंदी लगवाने। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना रश है, उस हिसाब से मेहंदी लगवाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे आए हैं 9 बजे, क्योंकि 9 बजे हमें पता चला है कि कल ईद है। तो अभी जाना भी है, हमने आधा घंटा में जाने में भी लगना है। तो लेट्स सी। सैलून हम आए हैं, तो हमें सैलून वाली कहती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो आप ऐसा करें ये स्टिकर वाली मेहंदी की हेल्प से ना मेहंदी लगवा लें। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मैं कह कर भी गई थी कि मैंने आके मेहंदी लगवानी है आज या कल, तो आपने मेरी जगह नहीं रखी। तो उसने कहा देखें जी, फर्स्ट कम फर्स्ट रिज़र्व वाला हिसाब है, मैं नहीं कुछ कह सकती। अब आपने अपॉइंटमेंट भी तो एंड टाइम पे ली थी ना, आप अगर कल परसों लेती तो मैं बात मानती। तो उसकी बात भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर जी मेरी सिस्टर की टर्न आ गई थी फ़ौरन से पहले, तो उसने मेहंदी लगवा ली थी जल्दी से, और मेरी टर्न तो आई ही नहीं। तो अब हम मेहंदी लगवा के जा रहे हैं। अब चांद रात है, तो मेहंदी जब लगवाने गए हैं तो मेरी टर्न नहीं आई मेहंदी की। मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगवा ली है, ये जो ड्राइव करी है ना, इसने मेहंदी लगवा ली है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, अब घर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी सिस्टर को और अपनी नीज़ को करने जा रहे हैं विश, ईद मुबारक। नहीं, चांद रात मुबारक। उसके लिए सिस्टर के लिए हमने ले ली है ये खीर, ठीक है। उसके बाद ये प्यारा सा चांद रात मुबारक वाला कार्ड, और अपनी जो हमारी शहजादा बच्चा है हमारा, उसके लिए हमने लिया है ये प्यारा सा लाइटिंग वाला बैलून, क्योंकि उसे ये बैलून बहुत पसंद है। तो उसके लिए हमने ये ले लिया। चांद रात मुबारक कहेंगे सिस्टर को भी और नीज़ को भी, इस बैलून के साथ, खीर के साथ, और प्यारे से एक चांद मुबारक के कार्ड के साथ। और यहाँ पे बाज़ारों में इतना रश है ना, मार्केट्स में इतना रश है ना, सही चांद रात वाला रश है यहाँ पर। और सैलून में तो जगह नहीं है पाँव रखने की भी, पता नहीं इतने वो लड़की को जाते साथ इसको ना कब्जा कर लिया था, तो इसकी टर्न आ गई। तो उसके बाद उसने और भी काम करने थे, मतलब लड़की बुक थी पहले से वो वाली, काफ़ी उसकी अपॉइंटमेंट थी उसकी मेहंदी की, तो इसलिए फिर मेरी मेहंदी नहीं लगी। कोई बात नहीं, हम घर से टिकट निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं सिस्टर की तरफ। मेरी सिस्टर कहती है आप हर दफ़ा आप ऐसे ही करती हैं और ख़ुद मेहंदी नहीं लगवाती, हमें मेहंदी लगवा देती हैं। मैंने कहा मुझसे वेट नहीं होता। तो उसने कहा कि वेट करना कितना था, आपने थोड़ी देर और बैठना था, आपकी टर्न आ जानी थी। तो फ़िलहाल मैंने कहा नहीं अब चलते हैं। उसकी मेहंदी लग गई थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके, मैं अब घर जाके खुद ही लगा लूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी सिस्टर से मिलने जा रही थी, तो इतना यहाँ पे रश है, गाड़ी यहाँ हम रश से गुजर रहे हैं, तो हमें कुल्फ़ी वाला नज़र आया एक, तो हमने कहा क्यों ना कुल्फ़ी खा लें, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पता नहीं हमने कब यहाँ से गुजर के आगे जाना है। तो आराम से यहाँ पे गाड़ी चल रही है और हम यहाँ पे कुल्फ़ी एंजॉय करते हैं। और इस दफ़ा 29 रोज़े में हैं, 30 रोज़े नहीं हुए। चांदा पे उमरा कर रहा है, वो गले में कितना कुछ। हाँ, वो कितना अच्छा लग रहा है, गले में ना सारे हाथ पहने हुए उमरा करके आया वो इंसान। सारी फैमिली वाले भी साथ जा रहे हैं उसके। चलो उमरा मुबारक हो अंकल जी आपको। तो यहाँ हम अपने दिल के टोटे से मिलने के लिए आ चुके हैं। ये अपनी मम्मा के साथ सैलून आई हुई थी, तो हम सैलून ही चले गए थे और हमने इसे मिल लिया था। बहुत ज़्यादा पार्टियाँ कर ली थी और इसको चांद रात मुबारक भी कह दिया था। ये देख के मैं इतना हैप्पी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में बुरी नज़र से बचाए। तो वो मेरी नीज़ को हुआ था टेम्परेचर, तो इतनी गर्म हुई थी ना, लेकिन हमें देख के बहुत खुश हो गई, बहुत हैप्पी हो गई माशाल्लाह से। और फिर हमने इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद इसकी मम्मा
मम्मा कह रही थी इसकी कि चलें घर चलते हैं और कुछ वहाँ पे खा पी लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब हम घर चलेंगे। हमने बस अपने शहज़ादे से मिलना था और हमने मिल लिया है और फिर इसको हमने जी अल्लाह हाफ़िज़ कहा और ये बहुत रोने लगी थी। तो यहाँ पर जी वापसी पे देखें थोड़ा बहुत रश कम लग रहा था, लेकिन अब रोड पे कम रश था और साइड्स पे जो शॉप्स थी ना उन पे ज़्यादा रश था। लेकिन आप ये कि ना बम्पर टू बम्पर गाड़ी यहाँ पे मूव हो रही थी और लेकिन माशाल्लाह से मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छी ड्राइव की यहाँ पर और हम सेफली घर पहुँच गए। क्योंकि हमें ये यहाँ से निकलने में भी बहुत टाइम लग गया था। आने-जाने इतना दूर घर नहीं है उसका, लेकिन ये पूरा मतलब मार्केट और बाज़ार गुज़रता है ना तो फिर उसका घर आता है। तो मतलब है ये वाला एरिया हमें गुज़रना पड़ता है, यहाँ से गुज़र कर फिर आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जी आखिरकार हम यहाँ से निकल में कामयाब हो गए, लेकिन रास्ते में आप ये कहते हैं ना कि गाड़ी वाले भी थे, बाइक वाले भी और हर एक को ना रास्ता चाहिए। वो ये नहीं देखते कि दूसरे को भी रास्ता देना है, सबने अपना रास्ता बनाना है। ये देखते हुए कि दूसरा मतलब उसको गाड़ी लग जाएगी उसकी या आपको लग जाएगी, ये किसी ने नहीं देखना। तो यहाँ पे जी बैलून्स भी बहुत-बहुत ज़्यादा प्यारे थे यहाँ पर, थोड़ा-सा हमने इसको भी शूट कर लिया। तो अम्मी की कॉल आ गई थी, कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं फार्मेसी पर। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ से हम कुछ मेडिसिन लेनी है वो ले लेते हैं। तो मेडिसिन लेकर उसके बाद मुझे एक बात समझ नहीं आती, सारे काम आज ही सबको याद आ रहे थे। अम्मी को भी, पापा को भी, सिस्टर्स को भी और मुझे भी। एंड चाँद रात वाले दिन ही सारे काम पेंडिंग थे जो हमने कंप्लीट किए। अभी मैं घर आई हूँ और मैं इतना थक चुकी हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह से घर से निकली हुई थी और मैंने काफ़ी काम पेंडिंग थे जो मैंने कंप्लीट किए हैं। फिर इफ्तारी करने के लिए घर आई थी, इफ्तारी करके फिर घर से निकल गए हैं। सलोन जाना था और मेहंदी फिर नहीं लगी, मेहंदी मैं खुद ही लगा लूँगी। अब घर आई हूँ, अपने नी से मिलकर घर आई हूँ तो और सिस्टर से मिलकर घर आई हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने सुबह ईद है तो उसके लिए मीठा भी रेडी करना है अभी, तो वो मीठा भी बना लेते हैं। पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो चाय मैंने ऊपर रख दी थी और गैस अल्हम्दुलिल्लाह आ रही थी, तो मैंने जल्दी से चाय बनाई है और फिर मैंने चाय यहाँ पे पी ली थी और चाय पीकर ना जैसे आँखें नहीं खुल जाती आपकी, जैसा मेरे साथ हुआ था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाय पी ली है और अब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ अपना। अब ये भी किचन में आई हूँ मैं सुबह के लिए मीठा बनाने के लिए। बेसिकली मैंने खीर बनानी है, लेकिन जब मैंने गैस चेक किया तो गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, जब मैं चाय बना रही थी तो तब 11 बज रहे थे और गैस आ रही थी और 5 मिनट लगे हैं मुझे चाय पीने में और आई हूँ तो देखा गैस ख़त्म हो गई है। अब मुझे ये ख़त्म ही होगी चली गई है। अब ये समझ नहीं आ रही सुबह के लिए मैंने मीठा रेडी करना कैसे रेडी करूँगी। अब मीठा भी अगर अब बनाऊँगी तो ठंडा होगा तो खाने में अच्छा लगेगा ना। अब तो मुझे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही, खीर कैसे बनेगी। दूध चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है, आधा गर्म हो चुका हुआ है, नहीं समझ आ रही। अब मुझे ना सुबह 3-4 बजे तक का वेट करना पड़ेगा तहज्जुद के टाइम का। जैसे रोज़ों में आती थी ना गैस, उस तरह गैस का वेट करती हूँ। अगर आ गई तो फिर खीर बन जाएगी, वरना फिर क्या कर सकते हैं, कुछ और अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा सुबह के लिए मीठे में। चलिए देखते हैं आप क्या कर सकते हैं और। तो गैस का मैंने कहा चलें वेट कर लेते हैं, तब तक मैंने कहा जी हम अपना जो डाइनिंग एरिया ना उसको हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने सारा डाइनिंग एरिया नीट एंड क्लीन कर दिया, लेकिन गैस फिर भी नहीं आई हुई थी। चलें जी उसके बाद जी मैंने खाया है यहाँ पर मज़ेदार सा माल्टा जो पापा लेकर आए थे। और जी ये मैं एक पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है, सेकंड पार्ट भी मैंने बनाया है चाँद रात का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा।